हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी 3 ऐसे छोटे कार्य जो मोगरा के पौधे के लिए कर देते हैं तो गर्मी में इसी तरह के फूल खिलेंगे। ठंड में सारे पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है। जून जुलाई की गर्मी में जिस पौधे ने इतनी अच्छी फ्लावरिंग की, ठंड में पौधे बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। मेरे पौधे की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ पत्तियां खराब हो गई है। इस तरीके से पौधे की पत्तियां सिकुड़ सी गई है। तो सबसे पहला काम करेंगे इस मुरझाए हुए पत्ते की कटाई छटाई करना। हल्की धूप और हल्की ठंडी में यह काम करते हैं तो पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। पौधे की टिप पोर्शन जितनी हो सके कट करें। फरवरी के महीने में पौधे की कटाई छटाई बहुत ही जरूरी है। दूसरा काम करेंगे, गमले की मिट्टी में खाद मिला देंगे। खाद में 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में 2 से 3 केले के छिलके को सुखाकर पाउडर कर ले। इसके बाद 2 मुट्ठी यूज की हुई चाय पत्ती धुली और सूखी ले। इसके बाद 2 अनार के छिलके को सुखाकर पाउडर बनाकर लिया है। अनार के छिलके ताजे भी ले सकते हैं, लेकिन जितना बारीक हो कट कर ही इस्तेमाल करें। अनार के छिलके इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियां काफी लस ग्रीन दिखती है। इसके बाद किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले सरसों के दाने को पीसकर 1 चम्मच लें। सरसों के दाने में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा जैविक खाद का कार्य करता है। गमले में खाद मिलाने से पहले गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। 1.5 से 2 इंच गमले की मिट्टी खाली कर दें। इसके बाद तैयार किए गए खाद को गमले की मिट्टी में डाल दें। डालने के बाद अच्छी तरीके से मिट्टी से ढक दें। एक बार इस तरीके से सॉलिड खाद गमले की मिट्टी में मिला देते हैं तो यह धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर पौधे को पोषक तत्व देता ही रहता है। इसके बाद तरल खाद का इस्तेमाल करेंगे। एक उपले को मैंने 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखी थी। एक भाग में 4 भाग पानी मिलाकर गमले की मिट्टी में इस तरल खाद का इस्तेमाल करने से पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। इस तरल खाद में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कटाई छटाई के बाद पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे पौधे में नई नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। 15 से 20 दिन पहले ही मैंने इस मोगरे प्लांट की कटाई छटाई और खाद का इस्तेमाल किया था। पौधे में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फरवरी के महीने में तीसरा काम, पौधे की ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। पौधे 2 से 3 साल यदि गमले में लगे होते हैं और इस पौधे में यदि फ्लावरिंग ना हो तो पौधे की ट्रांसप्लांट जरूर कर देनी चाहिए। मैंने अपने पौधे की ट्रांसप्लांट रेनी सीजन में की थी। इसके वजह से मेरे पौधे की ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। मोगरा पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो इसकी कटिंग जरूर लगाएं। कटिंग में से हार्ड डंठल को चुनकर नीचे की पत्तियों को हटाकर हल्दी लगाकर इसकी कटिंग यदि लगाते हैं तो कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग लगाकर गमले को बार बार जगह परिवर्तन ना करें, इससे कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। खाद के इस्तेमाल के बाद पौधे को धूप वाली जगह में रखें। जून जुलाई में मोगरा के पौधे में इसी तरह ढेरों फूल खिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।